हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब ये जो दुर्योगों का निर्माण हुआ है तो इन दुर्योगों का प्रभाव क्या हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी जो परिवर्तन हुआ, शनि का महापरिवर्तन, इससे कई सारे राजयोगों का निर्माण हुआ, कई सारे दुर्योगों का, क्योंकि 6 ग्रह थे एक साथ। तो हमने इससे पहले इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दुर्योगों की कि कौन से दुर्योग हैं और उनके क्या प्रभाव होंगे, और वो जो प्रभाव दुर्योगों के होंगे उनसे हमें बचना कैसे कैसे हमें अपनी सेफ्टी रखनी है। परंतु इससे पहले हमने राजयोगों की चर्चा की है, उसकी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर बात की जाए कि कौन से दुर्योग हैं, तो आइए हम जान लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे चर्चा करते हैं फल क्या मिलेगा। तो दुर्योगों की बात की जाए तो सूर्य और शनि एक साथ होंगे, जिससे संघर्ष योग का निर्माण हो चुका है। सूर्य और राहु एक साथ होने की वजह से ग्रहण योग का निर्माण हो चुका है, और बुध और राहु एक साथ होने की वजह से जड़ बुद्धि योग का निर्माण हो चुका है, इसे जड़त्व योग भी कहते हैं। और यहाँ पर शुक्र और राहु होंगे, जिससे कि लंपट योग का निर्माण होगा। इसके अलावा शुक्र का ये जो लंपट योग है तो ये तो प्रभावी होगा ही होगा, परंतु शनि और राहु से निर्मित होने वाला श्रापित योग बहुत प्रभावी होता है, और इसे पिशाच योग या अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये 5 दुर्योगों का निर्माण होने जा रहा है। और ये जो दुर्योग है ये तो हम जानेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि यदि आप चाहते हैं कि जैसे राशिफल को समझना, या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या आप वास्तु हो गया, समुद्रिक ज्ञान हो गया, व्रत त्यौहार हो गया, हस्तरेखा, अंक ज्योतिष इत्यादि इत्यादि बहुत सारे विषय, तो इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, जहां आप जुड़ सकते हैं। और यदि खाली आपको ज्योतिष सीखना है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब चैनल है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, वहां जुड़े, पर टेलीग्राम में ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर और भी ये सब जानकारी आपको मिलेंगी। चलिए जानते हैं। तो ये जो दुर्योग हैं, तो दुर्योगों की अलग अलग अवधि है, यानी कि अलग अलग समय तक ये दुर्योग रहेंगे, तो ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो देखा जाए तो 14 अप्रैल को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि में, मीन राशि को ये छोड़ देंगे, जिसकी वजह से जो संघर्ष योग और ग्रहण योग बना हुआ था ये पूर्ण हो जाएगा। फिर देखा जाए तो बुध से बनने वाला जड़त्व योग जो है ये 7 मई को ही पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 7 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करके और मेष में चले जाएंगे, जो कि देखा जाए तो अभी से लेके 7 मई के बीच में ये वक्री मार्गी उदयस्त होते रहेंगे, परंतु मुख्य रूप से जो राशि परिवर्तन है वो 7 मई को होने वाला है। इसके अलावा शुक्र की बात की जाए तो शुक्र का परिवर्तन 31 मई को होगा, परंतु राहु का परिवर्तन 18 मई को ही हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो राहु और शुक्र द्वारा निर्मित लंपट योग और शनि और राहु द्वारा निर्मित श्रापित योग, या कहा जाए तो ये महादुर्योग जो है तो ये भी पूर्ण हो जाएगा। तो ये 5 योगों की ये अलग अलग अवधि है, जो कि अलग अलग समय तक फल देंगे। परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की बात है कि केतु की भी दृष्टि होगी, जिससे ये जो दुर्योग बने हुए हैं ये और मजबूत होंगे। और देखा जाए तो सिंह वालों के लिए यहाँ पर एक और थोड़ा सा माइनस पॉइंट बन जाता है कि ये जो दुर्योग बनने जा रहे हैं ये अष्टम भाव में बनने जा रहे हैं,
तो इसलिए दुर्योग और भी मजबूत हो जाते हैं। चलिए हम जानते हैं, परंतु उससे पहले एक बात और भी समझ लीजिए क्योंकि ये जो ग्रह हैं 3 से 4, तो ये अलग अलग भावों के अधिपति हैं, तो ये अलग अलग उन भावों को भी प्रभावित करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये आपके लग्न को प्रभावित करेंगे क्योंकि आपके सूर्य खुद लग्नेश हैं, यदि आपकी राशि है तो राशि से हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आपके आय भाव को, आपके धन भाव को, आपके तृतीय भाव को, आपके सप्तम और आपके षष्ठम भाव को भी ये प्रभावित करने वाले हैं। तो इन भावों को ये प्रभावित करेंगे, तो परिणाम स्वरूप इन सब क्षेत्रों से लेके हमें चीज़ों को मैनेज करना होगा। चलिए जानते हैं कि हमें फल क्या मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये जो दुर्योग हैं, इसमें सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, किसी तरह से यहाँ से जुड़े हुए हैं, पैसा कमाते हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है। पर एक चीज़ और भी है, मैं फिर से कह दूं, मैंने पहले कहा था, फिर से कह दूं, दोहरा दूं कि ये दुर्योगों के साथ साथ राजयोगों की वीडियो अवश्य देखिएगा। इससे पहले ही जब आप देखेंगे जाके चैनल में, तो आपको कर्क राशि, ये सिंह राशि के लिए या और सभी राशियों के लिए जो है तो वीडियो इसके पहले बनी हुई है, जो सीरीज, उसको देखिएगा। तो यहाँ पर यदि कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित, खासकर लॉटरी, जुआ, सट्टा, इसमें शेयर मार्केट इफेक्ट तो होगा पर बहुत ज़्यादा नहीं, पर ये चीज़ें विशेषकर शेयर मार्केट भी इफेक्ट होगा पर उतना ज़्यादा नहीं। तो इन सब विषयों को लेके आपको सतर्क रहना है, इनसे थोड़ा सा अभी दूरी बनाए रखना ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप यात्रा यदि कर रहे हैं तो यात्रा में सतर्कता, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आय को लेके, यानी कि फाइनेंशियल इसमें देखिए फाइनेंस में तो बहुत कुछ आ जाता है। फाइनेंस को लेके जितनी भी चीज़ें हैं तो प्रभावित तो होंगी, परंतु खासकर पैसे का लेन देन जो है ना, लेना या देना, या कहीं से पैसा आ रहा हमारे पास तो वो, या किसी को आप जैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि आपके साथ स्कैम ना कोई होने पाए कुछ, कई बार क्योंकि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। तो इन सब विषयों को लेकर सतर्क रहिए। इसके अलावा देखा जाए तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि इस समय कई बार मानसिक तनाव होगा, कुछ बातों को लेके मन कहीं न कहीं चिंतित होगा, क्रोध भी आएगा, और कई बार आप अपनी जल्दबाजी में अपनी वाणी का प्रयोग कर देंगे। तो आपको वाणी का प्रयोग करने से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि जब हम क्रोध में आके, जल्दबाजी में आके, तनाव में आके कई बार जब किसी को कहते हैं तो वो बातें कई बार हम जो बोलना चाहिए वो नहीं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं। इसलिए जब भी क्रोध की स्थिति बने, जब भी जल्दबाजी की स्थिति बने, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। और भाई बंधुओं के साथ भी मनमुटाव होने की संभावनाएं रहेंगी। तो और एक और भी मुख्य बात, इस समय भौतिक बाधाएं बढ़ने की संभावनाएं, नज़र लग जाना, अचानक तबीयत खराब हो जाना, अचानक कोई जो है तो मन में कोई भय का उत्पन्न होना कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलने वाली हैं। तो थोड़ा सा आपको सतर्कता इन सब विषयों को लेके रखनी है। रही बात कि उपाय क्या करने हैं, परंतु उससे पहले ये ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, जैसे आपने ये मुझसे सुना, ये गोचर के आधार पे है, तो आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली भी देखनी है या तो दिखानी है, इसके बाद ही निर्णय लेना है, क्योंकि दोनों आधा आधा प्रभाव देते हैं। कौन कौन? गोचर और पर्सनल जन्म कुंडली। इसके अलावा उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और साथ में संकट मोचन हनुमान जी का अनुसरण करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। इससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आप सुखों की अनुभूति कर सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।